जो अपनी ऑनलाइन क्लास में आज टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा औसम चैप्टर है। इसमें थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी बहुत हैं और जो हैं कॉन्सेप्चुअल भी बहुत हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। लेकिन ये स्टार्ट में कर रहा हूँ कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज से। अंटिल द मिडल ऑफ 17th century इट हैज़ बिलीव्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ टीनी पार्टिकल, कुछ नन्हे मुन्ने और कास्पर्स। डैश स्ट्रांगली सपोर्टेड द कार्पोस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये डैश कौन था? क्या क्रिश्चियन हाइजन, क्या माइकलसन, क्या चाचा न्यूटन, क्या फ्रेस्नल, क्या फ्रेस्को मारिया पैरामिड। तो भाई ये कौन थे? चाचा न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट। अगली है कार्पोस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ डैश ऑफ लाइट। कार्पोस्कुलर थ्योरी जो थी लाइट की, इसने क्या क्या फैक्ट्स बताए? क्या रिफ्लेक्शन को बताया, क्या ट्रांसमिशन को बताया, क्या एब्जॉर्प्शन को बताया, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका असली आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। याद रहे, बड़ी अहम एमसीक्यूज है बच्चों कि कार्पोस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन की थी उसने रिफ्लेक्शन के मुतालिक बताया था, ट्रांसमिशन के मुतालिक और एब्जॉर्प्शन के मुतालिक। ओके जी, अब कार्पोस्कुलर थ्योरी सजेस्ट दैट लाइट बीम वाज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल एट अ डेंसर मीडियम which increases their velocity। दूसरी बात जो चाचा न्यूटन ने कही थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हायर इन डेंसर मीडियम देन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। ऑप्शन सी में कह रहे हैं बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अब जनाब बड़ी है बात कि इन 1676 क्रिश्चियन हाइजन शोड दैट वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड एक्सप्लेन। पहली बात तो ये कि जो क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी बड़ी अहम थी, उसने क्या कहा था कि लाइट कुड एक्सप्लेन किस चीज़ को? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को, या फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो मेरे भाई याद रहे, कार्पोस्कुलर थ्योरी के बाद आई थी क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी। और क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे, फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन भी था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। लाइन में ज़ाहिर है कुछ तो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज हैं। और अब ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस। होता क्या है? इंटरफेरेंस रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का। कितनी वेव्स का? दो वेव्स का। इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस वेव इज ज़ीरो और लेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, देन इट क्रिएटेड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब बताता हूँ। फर्स्ट करो, 5-5 एनर्जी की इंडिविजुअल वेव होती है। कितनी की? 5-5 की। और जवाब में रिजल्ट या तो ज़ीरो आता है या लेस देन 5। देखो इसको ऐसे समझो, ये हमने 5 की वेव दी, ये 5 की वेव दी, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे को कट करके ख़त्म हो गए। रिजल्ट या तो ज़ीरो आया या जो इंडिविजुअल से लेस। मिसाल के तौर पे अगर ये दोनों 5-5 की थी तो रिजल्ट जो है वो 5 से लेस यानी 4 आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन बच्चों, इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल वेव, क्रिएटेड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फर्ज करो हम 5-5 की इनिशियल लेते हैं, ठीक है, 5-5 की, और जो रिजल्ट आता हो कितना आता है? 10। तो ये कहलाती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 10 ना भी आए तो रिजल्ट कितना होना चाहिए? 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7 या 6। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस क्या होती है? ये एमसीक्यूज बहुत आती है। कैसे है कि जी फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। सोर्स मस्ट बी फेज कोहेरेंट, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और ऑप्शन बी में लिखा होगा द सुपरपोजिशन प्रिंसिपली मस्ट अप्लाई। ऑप्शन सी में था बोथ ए एंड बी, तो ऑफकोर्स आंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी। अब देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं और अच्छे खासे करने हैं, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है कैलकुलेशन में। तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, किसने किया था जी? थॉमस यंग ने। अभी तक यंग है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इज a beam of light is allowed to interference by passing through two slits, constant interference pattern on screen, bright and dark fringes produced on the screen has the result of
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Position of bright fringe is given by yp equal to lambda L upon d, where L distance between screen and slits, d distance between two slits. और position of dark fringe क्या होती है? yp equal to del lambda upon d m plus half. और फ्रिंज स्पेसिंग बराबर होगी x lambda L upon d के. अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना बच्चों, वो इसके आते हैं. थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में जो आता है ना कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो यार देखो डार्क वाले में एम के साथ हाफ प्लस होगा, और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जनाब ये ऐसे होगी डेल लैम्डा डी. अब इसके न्यूमेरिकल को बच्चों में बहुत डिटेल में करना है, अच्छे खासे आते हैं. देखो बड़ी अहम एमसीक्यूज है. विच इज़ ट्रू अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ऑप्शन ए में कह रहे हैं वेव थ्योरी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड इन 1880. बिल्कुल सही है बात ये है. ऑप्शन बी में कह रहे हैं फर्स्ट मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम कन्फर्म दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लेस देन इन अ मटेरियल मीडियम इन द एयर. ये बात भी सही है. सी में कह रहे हैं इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेड टू द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. ये बात भी सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दैम. इसके बाद देखें, कह रहे हैं इंडिकेट द ग्रेट स्टेटमेंट about electromagnetic theory of light. This light wave consists of auxiliary electric field E and oscillating magnetic field B. Both electric and magnetic fields are perpendicular to each other. The mutually perpendicular magnetic and electric field in the light waves has same frequency and identical phase. The strength of electrical field at same location and time is equal to strength of मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई स्पीड. और बच्चों इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबव. तो बड़ी अहम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं. तो बड़ा अहम थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूटन्स रिंग. डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं. एन एयर वे छोटा सा गैप मे बी फॉर्म बिटवीन द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो सरफेस ऑफ गिलास. An interference pattern consisting of number of rings center on the point of contact between the lens and plane surface. These rings are called Newton's ring. ये देखो जैसे कि न्यूटन रिंग है. अब ये जो स्मॉल आर होता है रेडियस, ये सेंटर का होता है. कैपिटल आर से मुराद होता है आखिरी सबसे बड़ा वाला रिंग. एन से मुराद नंबर ऑफ रिंग्स. थिकनेस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर अपॉन 2r. और ब्राइटनेस का ये होता है आर एन माइनस हाफ लैम्डा. डार्कनेस का आर एम लैम्डा. तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल में आता है ना, वो ये वाला न्यूमेरिकल आता है. वैसे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. मैंने जो आज तक सिवाय इसके और कोई देखा नहीं पेपर में. और ये बड़े मुश्किल होंगे इसके न्यूमेरिकल, लेकिन हम अपनी नेचुरल ट्रिक से कराएंगे बच्चों इसको. In two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at same distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe is 3 into 10 power minus 5 meter. If the distance between slit is 10 power minus 10 meter, then wavelength of light. टॉपिक कौन सा चल रहा है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. और जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज मैंने बताई थी, उसमें एक तो यही बात थी कि जी डेल वाई या डेल एक्स डिपेंड करता है. कभी फ्रिंज स्पेसिंग को डेल वाई से भी जाहिर कर रहे हैं, कभी डेल एक्स से भी कर रहे हैं. ये इक्वल होता है लैम्डा एल अपॉन डी. लैम्डा से मुराद वेवलेंथ, एल से मुराद क्या होता है? हाँ जी, लेंथ ऑफ स्क्रीन, और स्मॉल डी से मुराद है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. अब एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि डेल वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, del y is directly proportional to L and del y is inversely proportional to D. और आंसर था ऑल ऑफ दैम. थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बिल्कुल सही है जी. हर फार्मूले में इस तरह से भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन पहले तो देखो चाहिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा. क्या इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें? बिल्कुल कर लें. फिर कहा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसमें कोई मर्जी आपकी जो चाहे लिख दो यार. अपॉन एल डी है 10 की पावर माइनस 3 मीटर. मीटर में यूनिट. ठीक है जी. और डेल वाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या कह रहे हैं? चेंज इन फ्रिंजेस, ये भी दिए 3 into 10 की पावर माइनस 5. ओके,
कैपिटल एल कहाँ दिया हुआ है, ये मूविंग 5 × 10 की पावर। अब ऑप्शन देखिए, ये -3 और -5 -8 हो गए, ये -2 गया ऊपर जाके प्लस हुआ, तो ओवरऑल 10 की पावर -6 बची। 3 को 5 से डिवाइड करें 0.6 होता है, यहीं तो इसे 6 × 10 के -7 देख सकते हैं। बायो वाले देख लो डेसिमल को हमने यहाँ मूव किया तो ये माइनस और बढ़ गया। ये चीज़ मैं अलग से भी थोड़ी बताऊँगा, अभी डिस्कस करते हैं इसको। 6 × 10 की पावर -7, ओके डियर। अब 6 × 10 के -7, अब एक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये ऑप्शन एमस्ट्रॉम में 1000, 2000, 6000, 10,000 मीटर से एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देखो मैं दिमाग का की टिप्स देता हूँ। आप ऑप्शन देख के मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट होगा। ओरिजिनली हमें क्या करना होता है कि एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 10 एमस्ट्रॉम के। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। जब करते हैं तो -7 और +10 10 की पावर 3 बना देते हैं। 10 के 3 का अलग होता है 6000 एमस्ट्रॉम। और एक और आसान ट्रिक है, देखो पावर -7 है, 10 और 7 में कितने का फ़र्क होता है, 3 का। तो इसका मतलब 6 के साथ कितने ज़ीरो होने चाहिए, 3 ज़ीरो होने चाहिए। मीटर से एमस्ट्रॉम के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है। Will pass a reference point if mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter. The wavelength of light uses 6400 एंगस्ट्रॉम। 6400 एंगस्ट्रॉम का अलग है, 6400 × 10⁻⁻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 ⁻
ये फार्मूला होता है हमारा क्या कह रहे हैं? If the mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter, यानी x की वैल्यू 0.08 मिलीमीटर, मिलीमीटर का लगा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर, ये चाहिए। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं 2.08 बायो वाले खास तौर पे देखिएगा 1 10 के नीचे 6410 के बायो वाले समझो जीरो हमेशा माइनस आर को खा 2 0 10 के माइनस 8 यहाँ देखो 2.088 इंटू 10 के माइनस 2 और 10 के माइनस 3 ये हो गया। यहाँ 64 इंटू 10 के माइनस 8 कुछ कटेगा जी, यहाँ कटेगा ये 8 है, कुछ कटेगा जी कटा यहाँ 4 है। ये -2 -3 -5 था, ये ऊपर जाके +8 10 के माइनस 5 +8 नीचे आ रहा है 10 के 3 का लगा 1000 4 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 250। बच्चों ये 250 ही क्या होता है हमारा आंसर आ जाएगा। Conditions for constructive interference is that the path difference between the two waves is equal to, एक है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एक है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एक है ऑड हाफ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। बड़ा प्यारा टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी, ये क्या होता है? देखिए ये कंसिस्ट होता है टू पॉलिश प्लेन, वन इज फिक्स अदर इज मूविंग। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इसी इंस्ट्रूमेंट से पता चली थी। इट हैज ग्लास प्लेट सी विच हैज थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर। एमसीक्यूज कैसे आएगी कि ग्लास प्लेट सी पे क्या किस चीज़ की कोटिंग होती है? सिल्वर की। इसकी लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे जी, राइट साइड पे। देखिए सभी एमसीक्यूज है पास है। दिस पार्शियली सिल्वर प्लेन इज कॉल्ड, ये बहुत आया है एग्जाम में, बीम स्प्लिटर हैज एमसीक्यू, एन इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री, ये भी एमसीक्यू। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक और प्लेस डी होती है जिसका इंश्योर क्या करना होता है कि स्प्लिटेड द बीम्स पास थ्रू द सेम थिकनेस ऑफ ग्लास, ये कहलाती है कॉम्पनसेटिंग प्लेन। देखो अगर ये λ/4 मूव होता है तो डार्क फ्रिंज आती है, λ/2 होता है तो ब्राइट फ्रिंज आती है। उनके फार्मूले होते हैं x = m(λ)/2 के या λ = 2x/m के, और अगर m चाहिए तो 2x/λ। इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और वहाँ ज़ाहिर है शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है। ठीक है बच्चों, पहले ये जल्दी कर लें जी। एनएडी के पास सेवर की कुछ और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस d sin theta = m, d sin theta = m lambda, d sin theta = m plus half lambda, d sin theta = m plus half। तो जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, d sin theta = m lambda। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस for dark fringe etc. is wavelength, fringe spacing,
हाफ वेव लेंथ विथ ऑफ स्प्लिट, तो इसका आंसर है फ्रिंज स्पेसिंग. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम rares to denser medium, there is a phase change of 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. इसका आंसर है 45 डिग्री. कुछ पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज एनईटी के पेपर से. द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज प्रोपोज बाय वेल गैलीलियो, हाइजन, केपलर या न्यूटन. तो इसका आंसर है हाइजन. Density of polarized light makes a minimum remain constant. तो आंसर है remain constant. Electromagnetic theory was given by Thomas Young, Compton, Maxwell. तो आंसर है Maxwell. Photon of light enter into block of glass after traveling through vacuum. The energy of the photon of an entering glass increase, decrease या remain same. तो आंसर होगा remain same. बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट से लाइट की बेंडिंग होती है. अब इसमें बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं कि दो टाइप का डायफ्रैक्शन होता है, एक फ्रेस्नेल और एक फ्रॉनहोफर. याद कैसे रखें? देखो फ्रेस्नेल में एमसीक्यूज क्या पूछते हैं, डिस्टेंस होता है फाइनाइट और हम कहते हैं रेज आर नॉट पैरेलल, वेव फ्रंट नॉट प्लेन. ऐसे एग्जाम में एमसीक्यूज आई थी कि डायफ्रैक्शन इन विच डिस्टेंस इज फाइनाइट, रेज आर नॉट पैरेलल एंड वेव फ्रंट इज नॉट प्लेन इज कॉल्ड. तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन. अब एक में डिस्टेंस होता है इनफाइनाइट. देखो इसको याद रखने की बड़ी आसान ट्रिक है. फ्रॉनहोफर है ना, इसको फेरॉन ज़हन में रख लो. फेरॉनियत क्या होती है? इनफाइनाइट होती है. तो फ्रॉनहोफर इनफाइनाइट. रेज पैरेलल होती हैं, वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन होता है. तो जिस तरह ये रेस क्या है सोर्स से स्क्रीन तक जाती है, इनफाइनाइट, पैरेलल या प्लेन क्या है? फ्रॉनहोफर. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. एग्जाम में आ जाएगा कि वो वाला डायफ्रैक्शन जिसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, रेस पैरेलल हो, वेव फ्रंट प्लेन हो, वो क्या कहलाता है? फ्रॉनहोफर. प्यारा सा ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ दी हुई होगी 5000 एंगस्ट्रॉम. 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम. जब -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जितने जीरो होते हैं उतनी माइनस और कम होगी. -10 से कितनी रह गई? -7. दूसरी बात कह रहे हैं 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर. वेल ऐसा एक सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है. 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर क्या आंसर आया था? 5 × 10 की पावर -6. ये आ गया मेरा डी यानी डायफ्रैक्शन की रेटिंग. और कह रहे हैं कि 5th ऑर्डर है डन द एंगुलर डेविएशन ऑफ 5th ऑर्डर इमेज वुड बी. यानी कि अब ये एक फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. तो मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं? थीटा. अब डी की वैल्यू 5 × 10 की पावर -6 है. साइन थीटा एम 5 है, लैम्डा 5 × 10 की पावर -7. ये देखें दिया 5 तो मर गए. अब बायो वाले एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ. देखिए -6 है, इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ तो +6 हो जाएगा. 5 × 10 की पावर -7 +6 यानी 5 × 10 की पावर -1 यानी कि 0.5. अब साइन थीटा के लिए 0.5 किस एंगल पे होती है? तो भाई ये होती है 30 डिग्री. जिनको वैल्यूज़ नहीं पता तो देखिए ये पूरा चार्ट है साइन 0 0. ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करने की तरकीब में बड़ी अच्छी बताऊँगा. साइन 15.25, साइन 30.5, साइन 45.70. अब देखिए जैसे ये लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10 की पावर -7 मीटर फॉल्स ऑन ग्रेटिंग. ये आ गया हमारा 400 लाइन्स पर मिलीमीटर. 400 लाइन्स पर मिलीमीटर का भी आंसर मैंने निकाल चुका. और व्हाट एंगल फर्स्ट स्पेक्ट्रा यानी एंटी 1. तो यही फार्मूला लगेगा. कौन सा? डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर की प्रीवियस क्वेश्चन में. 1/4 × 10 की पावर -5 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया. एम का मतलब है 1. लैम्डा जनाब वैल्यू हो जाएगा 6 × 10 की पावर -7. अब मैं इसके रूल के तहत ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा. साइन थीटा इक्वल टू, हाँ जी ये 4 × 6 है, 4 6 10 की पावर -7 और +2 -2
4 6 24 इंटू 10 की पावर -2, 24 इंटू 10 की -2 का लगा 0.24। अब पंगा आ गया, पंगा क्या आ गया कि 0.24 तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो मैं कहता 0 डिग्री, 0.25 होता 15 डिग्री, 0.5 आता 30 डिग्री। अब मैं देखूँगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन में एक था 30.8 डिग्री, 16 डिग्री, 29 डिग्री, 31 डिग्री। और से देखो, जैसे जैसे वैल्यू साइन की बढ़ रही होती है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा होता है। साइन 0 होता है, साइन 15.25 होता है, साइन 30.5 होता है। अब हमारा क्या आ रहा है 0.24, जो कि 0.25 से थोड़ा सा छोटा है। तो लाजिम बात है एंगल क्या होना चाहिए 15 से थोड़ा सा छोटा। 15 से थोड़े से छोटे का कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, 13.8 डिग्री। और से सुनिए, अगर मेरा रिजल्ट 0.24 की जगह कुछ ऐसा आ रहा होता 0.26, मैं कहता 0.25 से बढ़ा तो एंगल 15 से थोड़ा सा बढ़ा, लाइक 16 डिग्री। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये बच्चों। इस तरह हम बड़े एंगल्स याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। बहुत अहम चीज़ कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का में डिफरेंट क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट originating from same source. Diffraction is result of superposition of light ब्रैकेट में secondary wavelength coming from different parts of same wavefront। यानी देखो हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम सोर्स। और डायफ्रैक्शन क्या है भाई, रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट सेकेंडरी वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। तो पहली तो यही बात हो गई, ये एमसीक्यूज इस पे भी आ सकती है। इट्स ए मुराद इंटरफेरेंस अराइजेज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। और डायफ्रैक्शन अराइजेज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन अनऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट। जनाब बहुत अहम बात। फिर क्या है, इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी ऑफ सेम विथ, जबकि डायफ्रैक्शन में फ्रिंजिंग आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क, डायफ्रैक्शन में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑफ सेम विथ, डायफ्रैक्शन में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सुपरपोजिशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ बीम, डायफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सम ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस में क्या है, इज पॉसिबल विदाउट डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरफेरेंस के लिए तो डायफ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, डायफ्रैक्शन होता ही क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव्स। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑल विद द सेम विड्थ एंड स्पेस इक्वल डिस्टेंस अपार्ट सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखो इसकी न्यूमेरिकल्स के लिए ये बड़ा है क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बराबर होती है लेंथ एंड मीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन्स। अब दो बड़े अच्छे न्यूमेरिकल पार्ट्स फेवर में आए। एक था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग निकालनी है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। देखो फार्मूले में लेंथ इन मीटर, तो मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट करो मीटर, फिर डिवाइड कर दो 400 से। मैथ्स के रूल के तहत ये दो जीरो है, तो 10 की पावर -3 से क्या हो जाएगी -1/4 इंटू 10 की पावर -1। यहाँ देखो सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो लेंथ को तो मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर के लिए 10 की -2 डिवाइड कर दो 2000 से। ये 3 जीरो पर 10 की -1 1/2 का लगा 0.5 का लगा 5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है चलो ये ले लो 5 इंटू 10 की पावर -6 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर की बात हो रही है हमारी डायफ्रैक्शन की रेटिंग। तो ये बड़ा अच्छे से आ रहा था, इस तरह डी निकालने का। फिर अगर से 10 के -3 थी मिलीमीटर 400 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर का तो 10 के -2 और जो लाइन है 2000 इससे डिवाइड कर दिए, ये आगे डी डायफ्रैक्शन की रेटिंग। तो अभी भी इस कॉन्सेप्ट में परेशान हूँ। ये बात तय है कि साइन 0 0 होता है, साइन 15.25 होता है, साइन 30.5 होता है,
साइन 45.707 होता है, साइन 60.866 होता है, साइन 91 होता है। इनको याद रखने भी तरकीब है। फ़िलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, अगर कभी साइन थीटा के लिए 0.25 है तो इसका मतलब थीटा 15 है। साइन थीटा 0.5 आ रहा है तो थीटा 30 है। साइन थीटा 0.707 आ रहा है तो थीटा 45 है। साइन थीटा 0.866 आ रहा है तो थीटा 60 है। और साइन थीटा 1 आ रहा है तो थीटा 90 है। अब कल को जैसे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा 0.24 आ रहा है, 0.25 से कम ना, तो थीटा 15 से कम होगा, जैसे कि 13.8 था। अब कल को फ़र्ज़ करो 0.49 आ जाए साइन थीटा की वैल्यू, कितनी 0.49, जो कि 0.5 से कम है, तो आंसर 30 से कम होगा, लाइक 29। और 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए 0.51, तो भाई 30 से ज़्यादा कर लो 31। पहली बात तो ये कि 99% तो इन्हीं वैल्यूज़ में से आते हैंगे, और अगर कभी आगे पीछे हो जाएं तो इस तरकीब से हम फ़ौरन कर लेंगे। ये आप टेंशन ना लें, जैसे जैसे पास पेपर्स हम सॉल्व कराते रहते हैं, तो कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स, डेसिमल को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब, मिलियन ट्रिलियन नंबर के भी सेकंडों में करना, वो सब हम आपको सिखाते रहेंगे बच्चे।